तो मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारे पास औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की पूरी जनता वहाँ पर मौजूद थी। इस वजह से औरंगाबाद की तमाम जनता का और औरंगाबाद से बाहर के भी जो आए हुए लोग थे, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, अभी देखने में आता है कि अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो सदर जमहूरियत में छूट सरकारी और उसका केस जो है तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज 2 से 3 बार गवर्नमेंट को फटकार भी लगाई वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो कानून से हट के संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। इस वास्ते जो है तो अदलिया पर इंशाल्लाह हमको भरोसा है कि वो इस काम में तो भी थोड़ा बहुत हमारे साथ इंसाफ करेगा और जो सही फैसला देना चाहिए वो देगा इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट ये झूठी सरकार जो है, ये जो सरकार मक्कार है, इसको इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके ऊपर फटकार लगा के इसी तरीके से बार बार फटकार लगाकर जो है इनको इनके ऊपर रोकथाम लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने फिर कहा है कि अगर मान लो कि जैसा कि वक्फ बोर्ड में जो है तो नॉन मुस्लिम रह सकते, गवर्नमेंट कह रही है, तो ऐसा कि दूसरे इसमें हिंदुओं के इसमें मुस्लिम रह सकता क्या? कई बार फटकार लगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि अभी बालाजी मंदिर का मसला है या साईं बाबा शिरडी के मंदिर का मसला है, उनके ट्रस्टी जो है, और जो राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया उनका ट्रस्टी, ये जितने भी मंदिरों के या चर्च की जो रहती, गिरजाघर रहती या गुरुद्वारे रहते, इनके अपने 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 कास्ट के, अपने अपनी जमात के, अपने अपने मजहब के लोग जो है तो ट्रस्टी रहते हैं। लिहाजा मुस्लिम जमात का जो वक्फ का बोर्ड है उसमें सारे मुस्लिम ही रहेंगे इंशाल्लाह, और उसमें कोई दूसरी मजहब का जो है तो उसमें आदमी का अमल दखल या इंटरफेयर नहीं रहेगा इंशाल्लाह, तो उसके और होना भी नहीं चाहिए। उसके अलावा जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है कि जो बॉडी बनाने वाले वक्त उसकी और मुस्लिम महिलाओं के वास्ते करते हैं, खास तौर से उनकी फिक्र है गवर्नमेंट को, और दूसरा कलेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का बोलना है कि कलेक्टर अगर इसमें इन्वॉल्व रहा तो आसानी से जमीन फरोख्त की जा सकती। कलेक्टर को कहीं को इन्वॉल्व कर रहे, कलेक्टर को उसके काम नहीं संभाले जा रहे, हर एक दूसरा काम कहीं को लिए उसके बढ़ा रहे उसकी छाती के ऊपर। कलेक्टर को उसके काम उसके पूरे करते नहीं आ रहे। जब कलेक्टर ऑफिस में जाओ, कलेक्टर से मिलना हो तो आधा आधा घंटा नंबर लगाओ और एक एक घंटा बाहर खड़े रहो, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, साहब नहीं है, बाहर गए। उसके काम कलेक्टर को बेचारे को उसके संभाले नहीं जा रहे, वो काम उसको अवर रहे नहीं, और दूसरा एक काम कहीं को बढ़ा रहे उसके बेचारे जो कर रहे। मुस्लिम समाज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, औकाफ की वक्फ बोर्ड की कमेटी है, वो सब संभाल लेंगे, काम करेंगे और देखभाल करेंगे इंशाल्लाह, उसके पूरे काम करेंगे। कहा तक कि सही है कि कलेक्टर फरोख्त कर सकता? नहीं, कलेक्टर कहीं को फर्क करेंगे, कलेक्टर की जाती जमीन, वो सरकारी जमीन थोड़ी है, वो वक्फ की जमीन है। जैसा मंदिरों को जो वक्फ जमीन है, मस्जिदों को वक्फ जमीन है, गुरुद्वारे को वक्फ की जमीन है, मिलिट्री की जगह वक्फ है, रेलवे की जगह वक्फ है, ये सारी जो जगह वक्फ है उनका उनका डिपार्टमेंट उनका देख के लेंगे। गवर्नमेंट फिक्र है कि मुसलमानों की जमीन बर्बाद हो रही है, तो हम उसका बचाव करेंगे। कहाँ बर्बाद हो रही गवर्नमेंट मुसलमानों की जमीन? मुसलमान अब कहाँ में लेंगे? अब होश में आए, अभी तक वो बर्बाद नहीं हो रही थी, वो इस्तेमाल में नहीं आ रही थी। अब इंशाअल्लाह मुसलमान खुद अब फिक्रमंद हो गया, उसके भी समझ में आ गया कि खाली पड़ी हुई जमीन, इसको जो है तो चोर लोगों की नजर इसके ऊपर पड़ रही, चोरी से बचाने के लिए अब इस्तेमाल में लाएंगे, अब उसको यूज करेंगे जमीन को, अभी तक नहीं कर रहे थे, अब करेंगे इंशाअल्लाह। ये भी तो सही है ना कि जो 60 साल 80 साल के रह रहे तो उसको जो है किराया नहीं के ऐसा दे रहे, 50 60 बनाएंगे ना उसका अभी तो, एक। हाँ, तो उसका भी उसका किराया कम से कम एक 10 का 6,000 8,000 10,000 रुपये जो हाईवे पे रहती है, तो ये सिर्फ 100-200 रुपये दे रहे, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा ना। तो अभी जैसा अभी कुछ बातें समझ में आ रही धीरे धीरे, अभी क्या करेंगे, ये मसला हल हो जाता है एक मरतबा कोर्ट से, और गवर्नमेंट अपनी जगह पे जब खामोश हो जाएगी तब इंशाअल्लाह सारी लोग आपस में बैठ के मीटिंग करेंगे, राय मशवरे करेंगे, और उसका जो 50-50 साल का या 100-100 साल का किराए का एग्रीमेंट था वो खत्म करके उसको साल भर या 5 साल के लिए एग्रीमेंट करने की, ऐसा आपस में डिस्कशन करके काम करेंगे, उस पर भी अमल करेंगे इंशाल्लाह कि 5 साल के अंदर किराया बढ़ाना चाहिए, कि 1 साल के अंदर बढ़ाना चाहिए, 3 साल के अंदर बढ़ाना चाहिए। वो पिछला जो था वो कुछ अलग था, 100-100 साल के एग्रीमेंट पे दिया हुआ था, तो वो छोड़ो, वो कोई गलती में नहीं आता, वो दे दिए, वो गलती को दोहराते बैठने का टाइम नहीं है अभी। अभी जो गलत कर रहे हैं उसको रोकने का टाइम है। अभी मुस्लिम समाज तो अपना विरोध में नहीं, भारत समाज तो पीएम मोदी के फेवर में आप दे दो बोल के अच्छा होगा। अरे कुछ लोग चमचागिरी कर रहे तो उनका कहीं को नाम ले रहे आप, थोड़े से चमचे रहते, चमचा क्या काम आता? कोई भी चीज खाली करने के काम आता, जब खाली हो जाता तो झूठा का वैसा पड़ा हुआ रहता चमचा। चमचे जो थोड़े बहुत रहते हैं उनकी मिसाल देखिए, कोई फायदा नहीं, उन थोड़े बहुत चमचों से क्या होने वाला है?
अभी फिर कल के प्रोग्राम का जो प्रोटेक्ट हुआ आसपास मैदान में आपने भी देखे होंगे, हाँ। आपको क्या लगता है कि सुनवाई होंगी फिर अपनी? इंशाल्लाह होगी। ये हमारा जमहूरी मुल्क है, यहाँ सरों की तादाद गिनी जाती है। इंशाल्लाह वहाँ का इतना बड़ा मजमा, नांदेड़ का, जलगांव का, हर जिले में, हर तालुके में ये मीटिंगें हो रही है, और जहाँ बोले वहाँ जल्द से जुलूस निकाले जा रहे हैं और मुजाहिरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये सब होने के बाद इंशाल्लाह कोर्ट भी समझेगा और गवर्नमेंट को तो किसी भी हाल में मानना ही पड़ेगा। ये आपका कहना है कि कोर्ट पे आपको बिल्कुल पूरा भरोसा है कि भरोसा है, अगर सच्चा फैसला देती है तो। अगर गलत फैसला देंगे तो कोई भरोसे की बात नहीं है इसके अंदर। सही फैसला देना कोर्ट ने। भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है बोले तो उन्होंने सही फैसला देना। अगर वो गलत फैसला देंगे तो हम उनके साथ कंटिन्यू की लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी ये जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, वो आस्था की बुनियाद पे कोर्ट ने फैसला सुनाया। सरासर गलत फैसला है, वो तो थोड़ी मानेंगे हम, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर लिए। सबर का, बर्दाश्त का घूंट पी लिए मुसलमानों ने। लेकिन ये कोई फैसला नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का सरासर ये गलत फैसला है। ये बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। ये ऐसी वजह से हमारा मुल्क दूसरे ममालिक में बदनाम होता है कि यहाँ पर गलत फैसले सुनाए जाते हैं, यहाँ के जज गलत झूठे फैसले सुनाते हैं, यहाँ का वकील झूठे फैसले लड़ता है। ऐसा मैसेज बाहर जाता है हमारा। सभी ने रहते ना अपने साथ। सभी नहीं रहते, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा था, बाबरी मस्जिद का मुद्दा। उन्होंने सही फैसला सुनाना चाहिए था, आस्था की बुनियाद पे फैसला सुनाए। ये मैसेज हमारा गलत गया बाहर ममालिक